दिसंबर आ गया है और मॉक्स में अभी भी नंबर कम आ रहे हैं. लेट्स एनालाइज दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव. द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज डिवाइड योर क्वेश्चंस into 3 parts. One can be static, then current, and third would be static plus current. See that where are you making the major mistakes. If it is static, then obviously we need to be more concerned about it. Under static, try to analyze that whether it was the recalling issue, that you would have read a particular question but you were not able to recall it while attempting the paper, or it was the source issue that you haven't read that particular thing at all. Apart from static, if it is the issue related to current affair, do not worry about that because you have time in coming 3 or 2 to 3 months. You will be able to improve upon that. But yes, do refer some current affair magazine. Now, second issue can be the reading issue. रीडिंग इशू कैसे कि किसी क्वेश्चन में हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. अब हमने इस स्टेटमेंट में नॉट नहीं पढ़ा. रीडिंग इशू में और भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल नाउ यूपीएससी इज आस्किंग अस द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. थर्ड कैन बी द एप्टीट्यूड इशू. ये एप्टीट्यूड टोन ऑफ द क्वेश्चन पढ़कर समझ आ सकता है. वोकैबुलरी क्वेश्चन में क्या यूज हुई है. फॉर एग्जांपल इट इज ऑफन सेड अगर एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हुए हैं लाइक कंप्लीटली, entirely, etc. So these statements may be wrong. Fourthly, one important thing can be the focus issue. एग्जाम देते समय हमारा फोकस ही नहीं रहा जिसकी वजह से हम मिस कर गए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को. दिस इज इन शॉर्ट एरर टेक्सोनॉमी. ये आपको हर एक टेस्ट देने के बाद बनानी है टू एनालाइज दैट वेयर और व्हाट एरियाज आर देयर इन विच यू आर मेकिंग द मेजर मिस्टेक. फाइन. ये चीज ऑब्वियसली हम लोगों ने मैथ प्रोग्राम में ऑलरेडी इंक्लूड की है. सो इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो गेट सम आइडिया फ्रॉम देयर.